हे गाइस, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एडी करंट लॉस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर को मूव किया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूल के हिसाब से इस आर्मेचर के कंडक्टर्स में ईएमएफ बनने लगता है। तो इस आर्मेचर के कंडक्टर के साथ साथ इस आर्मेचर के मेटेलिक कोर में भी ईएमएफ बनने लगता है और इस ईएमएफ की वजह से इस मेटेलिक कोर में से करंट फ्लो होने लगता है। तो इस करंट की वजह से जो इस मेटेलिक कोर में हीट के तौर पर आर स्क्वायर आर जो लॉसेस होते हैं उस लॉसेस को हम एडी करंट लॉस कहते हैं और इस आर्मेचर में जो करंट फ्लो होता है उसे हम एडी करंट कहते हैं। तो यह जो एडी करंट लॉस होता है यह आर्मेचर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड होता है। अगर आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम है तो एडी करंट लॉस ज़्यादा होगा और आर्मेचर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो एडी करंट लॉस कम होगा। तो इस एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम इस आर्मेचर के रेजिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं। तो इस आर्मेचर के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम इस आर्मेचर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और इस हर हिस्से को हम लैमिनेट कर देते हैं जिससे कि हर हिस्से का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और जो आर्मेचर का टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो एडी करंट लॉस कम हो जाता है। तो इस आर्मेचर में बनने वाली हीट या इस आर्मेचर में से फ्लो होने वाले करंट और आर्मेचर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड होती है। तो इस आर्मेचर में बनने वाले करंट को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते मगर इस आर्मेचर के रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस आर्मेचर के रेजिस्टेंस को बढ़ाकर हम इसमें से फ्लो होने वाले करंट को कम कर और इस आर्मेचर में आने वाली हीट को हम कम कर देते हैं और इस तरह से एडी करंट लॉस को कम किया जाता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने एडी करंट लॉस के बारे में जाना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।